हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट पब्लिश की है, जहां पे भारत जो है, भारत की रैंकिंग जो है 101 तक फिसल गई है यहाँ पे। तो मेनली ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, इसके चार अलग अलग जो इंडिकेटर्स कौन सी है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया में इसकी सिनारियो कैसा है, कैसे जो है इंडिया में ये इफेक्ट कर रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे भारत के गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो इनिशिएटिव्स है इन डेटास को लेने के लिए, उसको भी क्रिटिसाइज की है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे कैसे इनिशिएटिव्स ली थी यहाँ पे पहले से लेके अभी तक, जो फूड एंड हंगर को खत्म किया जा सके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है 101 पोजीशन में है। तो 2020 में भारत की जो रैंकिंग अभी तक का सबसे बेस्ट 94 था, लेकिन अभी बहुत पीछे चली गई है। तो इसको जॉइंटली पब्लिश की जाता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। तो पहली बार इसको जो है प्रोड्यूस की गई थी 2006 में, और हर साल जो है इसको अक्टूबर के महीने में इसको रिलीज की जाती है। तो ये इसका जो है 16th एडिशन था। तो मेनली देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से ये पता लगाया जा सकता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिवली जो हंगर है, कौन से देश में उसके मेजरमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, हंगर रेट को ट्रैक किया जा सकता है, ग्लोबली देखा जाए या फिर रीजनली या फिर कंट्री लेवल के हिसाब से। तो चार इंडिकेटर्स में इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे 100 की एक पॉइंट स्केल होते हैं। इन चार इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इंडिकेटर है यहाँ पे अंडर नरिशमेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जितना उनको खाना चाहिए, जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उस जितना कैलोरी चाहिए, उससे अगर उन्होंने कम ले लिया तो उसको अंडर नरिशमेंट बोला जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि कोई भी बच्चा जो है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, याद रखिएगा ये भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो उसकी अगर वेट, उसका वजन जो है उसके हाइट के मुकाबले ना हो तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग भी बोला जाता है। चाइल्ड स्टनिंग क्या है, कि जो भी बच्चा अंडर 5 हो, उनकी एज, अगर उनकी जो हाइट है, लंबाई जो है उनके एज के मुकाबले ना हो, तो उसको क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको चाइल्ड स्टनिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी डेफिनेटली आप जानते हैं, जो भी बच्चे अंडर 5 ईयर्स से पहले अगर उनकी मौत हो जाती है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी यहां पे काउंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर नरिशमेंट जो ये डेटा है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा, ये इसको सोर्स किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन के द्वारा। दूसरा यहाँ पे जो इंडिकेटर है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टनिंग, इसकी डाटा जो है अलग अलग डेटाबेस से ली जाती है। यूनिसेफ से हो गई, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर वर्ल्ड बैंक, या अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से ली जाती है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे भारत के सिनेरियो के हिसाब से भी देखेंगे कि 2000 से लेके इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है अलग अलग एरियाज में, स्पेशली चाइल्ड न्यूट्रिशन के एरियाज में। गांव गांव में जाके अलग अलग काफी पॉलिसीज डिजाइन की गई है, काफी कुछ चीजें यहाँ पे की गई है। तो अगर देखा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पे सन 2000 के हिसाब से जो स्कोर थी यहाँ पे 38.3 38.8 पॉइंट्स थी, लेकिन 2021 के हिसाब से ये जो है 27.5 हो गई, जो सीरियस के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पे जो अंडर नरिश जो प्रोपोर्शन है यहाँ पे अंदर चाइल्ड 5 मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से, वो काफी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं इन कंपैरिजन टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स देखने से नहीं होगा, प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज भी देखने होंगे। दूसरा यहाँ पे जो है चाइल्ड स्टनिंग,
तो इसको काफी कम किया गया है। अगर देखा जाए 1998 में ये लगभग 54.2% थी, यानी कि लगभग 54.2% जो बच्चे अंडर 5 इयर्स के थे उनको चाइल्ड स्टनिंग यानी कि उनकी जो हाइट जो है यहाँ पे कम थी। लेकिन 2016-18 तक ये जो है काफी हद तक कम हो चुकी थी। लेकिन चाइल्ड वेस्टिंग जो रेट है उनकी वजन में या फिर अंडर नरिशमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ज्यादा है यहाँ पे 17.3% बाकी सब कंट्रीज के मुकाबले। अगर देखा जाए 1998 या फिर 99 में, यानी कि आज से लगभग 21-22 साल पहले ये 17.1% थी। अभी तो ये उसके हिसाब से इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ये और भी खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी काफी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, पहले तो हम यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं जो टॉप कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे जो पड़ोसी देश, नेपाल की रैंकिंग देख सकते हैं 76, बांग्लादेश 76, पाकिस्तान इनफैक्ट 92, भारत जो है 101 पे, पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से ही हम ऊपर हैं। अब देख सकते हैं कितने ज्यादा हम पीछे चले गए। तो ओवर द इयर्स अगर देख सकते हैं आप 2016 में 97 था, फिर थोड़ा सा और बिगड़ गया, लेकिन 2020 में ये जो है 94 तक अभी तक का सबसे बेस्ट रैंकिंग मिला था। लेकिन अभी 2021 में ये 101 रैंकिंग पे इंडिया चली गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज की है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो यहाँ पे बोला है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइल्ड नरिशमेंट को यहाँ पे रिपोर्ट भेजती है, उसके हिसाब से उनकी जो मेथोडोलॉजी है कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। तो यहाँ पे बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट जो उन लोग पब्लिश करती है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 के हिसाब से, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर किया है। तो पहला यहां पे क्रिटिसाइज किया गया है कि जो भी देखे अंडर नरिशमेंट या फिर ऐसे डेटाज उन लोग को लेनी चाहिए, वो उन्होंने क्या किया है कि टेलीफोनिकली इंटरव्यू करके अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को इंटरव्यू करके लिया गया है थ्रू गैलप। यानी कि लोगों को पूछा जाएगा ऐसे उनको बातें से यहाँ पे जो है ये पता लगाया जा रहा है कि ये कितने लोग जो है बच्चे अंडर नरिश्ड है। यहाँ पे बच्चों को जाके उनको ये उनकी वजन, उनकी हाइट या फिर उनकी ब्लड टेस्टिंग ऐसी कुछ साइंटिफिकली मेथड अपनाया नहीं गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री पे जहां पे पॉपुलेशन अंडर 5 इयर्स के बच्चे के बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आप मानते हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू करके दूसरे लोगों को पूछ के अंडर नरिश की डेटा फिक्स करना जो मेथड है वो सही है? दूसरा, इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट की जो मैसिव जो एफर्ट थी रिगार्डिंग कोविड के टाइम में जो गवर्नमेंट ने अपनाया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ऐसे रिपोर्ट्स को, ऐसे जो इनिशिएटिव्स को इन रिपोर्ट में कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसके हिसाब से ऐसे आप मान सकते हैं कि बहुत लोगों को यहाँ पे भरपेट खाना को मिला था, किसी के लोग को भी यहाँ पे जो है भूखा नहीं सोना पड़ा था। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया। तो यहाँ पे लगे हाथ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम्स में आपको कभी कभी क्या पूछे जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना आपको पड़ सकता है यहाँ पे मेंस में। तो ऐसे टॉपिक्स में यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी भी बहुत जरूरी है। तो ईट राइट मूवमेंट ये जो स्टार्ट किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि सही न्यूट्रिशियस फूड खानी चाहिए। यहाँ पे पोषण अभियान जो है इसको 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के थ्रू। फूड फोर्टिफिकेशन क्या था कि यहाँ पे जो की विटामिन मिनरल्स या फिर जो आयरन हो गई, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी, उनको स्टेपल फूड के साथ ऐड किया गया था, जैसे कि राइस हो गई, यहाँ पे व्हीट हो गई, मिल्क हो गई, इनके साथ, ताकि लोगों को यहाँ पे स्टेपल फूड के साथ प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन भी मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इसमें जो है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली आप जानते हैं इसका जो
3 वर्जन में यहाँ पे उसको भी स्टार्ट किया गया था। 2 साल के बच्चों को या फिर जो प्रेग्नेंट महिला है उनको इम्यूनाइजेशन की गई थी 12 अलग अलग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में से। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जो है इसको 1975 में एक्चुअली स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। तो अलग अलग 6 सर्विसेज के पैकेज थे यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ चेकअप मिलनी चाहिए, रेफरल सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो जो भी बच्चे 0 से लेकर 6 साल के हैं जो स्कूल जाना शुरू किया है, जिन्होंने प्रेग्नेंट महिला जो है या फिर लैक्टेटिंग महिला यानी कि जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इन सब के लिए ये स्टार्ट की गई थी। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे भारत के गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, पहले से ही आप नेशनल लेवल पे देखिए, रीजनल लेवल पे देखेंगे, स्टेट लेवल पे देखेंगे, अलग अलग काफी सारे स्कीम्स या पॉलिसीज किए गए हैं। तो अगर हम देखेंगे इन कंपैरिजन टू द पॉपुलेशन, यहाँ पे परसेंटेज इन रियल लाइफ काफी हद तक कम हो गई है डेफिनेटली। लेकिन भले ही आपको नंबर्स में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज से 20 साल पहले पॉपुलेशन जो थी, अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अलग है यहाँ पे। तो ऑन दैट पॉपुलेशन आप नहीं देख सकते हैं उसको, उसमें परसेंटेज काउंट करना पड़ेगा या फिर प्रपोर्शन काउंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया में या कहीं पे भी ऐसे बच्चे ना रहे जो अंडर नरिश्ड हो, जो चाइल्ड स्टनिंग या चाइल्ड वेस्टिंग से पीड़ित हो, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एकदम 0 हो। यहाँ पे मेन क्या होता है कि यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भी सर्वे कर रही है, जिस मेथोडोलॉजी से सर्वे कर रही है, वो क्या होती है, कभी कभी इन्हें ह्यूज पॉपुलेशन जो है भारत में उसके मुताबिक सही नहीं बैठती है, अगर आपने उसको टेलीफोनिकली इंटरव्यू करके उस मेथोडोलॉजी से डेटा कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको काफी क्रिटिसाइज भी की है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे काफी होगा, और आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।